Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या बदलाव डेफिनेटली होने वाला है। सो ऑफ कोर्स आज हम देखेंगे, यहाँ पे 3 डेक्स को हम यूज करेंगे। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव कुछ इस तरह से होने वाला होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस। कमेंट सेक्शन पे लिखना है यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल। निश्चित कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है। द लेटर यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है ऑल द साइंस, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। यहाँ पे सारे साइंस है गाइस। देखो 8 ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। And we do have the wands Aries, Leo and Sagittarius। Bottom of the deck हमारे पास है 8 of swords। ओके 8 का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। 8, 6, 7, 8 एंड 10। उसमें 8 का 8, 17 इस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9, 38 देखो यहाँ पे भी 8 एंड 11। अगर ये 3 कार्ड्स हुए तो हम लेंगे। देखो एग्जैक्ट 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है हैंग्ड मैन की कार्ड। ओके पाइसेस 4 ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस। We do have the Knight of Wands। यहाँ पे है हमारे पास 7 of Swords। 7 of Swords 2 times है। We do have the 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and we do have the Queen of Pentacles। So 12 is very important। दिसंबर का महीना, नवंबर, ओके, मार्च कैन बी वेरी important। ऑलराइट नाउ हम बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले ही शुरुआत में से हमें दिखाई दिया है 4 लीफ क्लोवर। आप लोग जानते ही हो 4 लीफ क्लोवर इज अ वेरी लकी सिंबल टू कम इन द डेक। कहीं ना कहीं पे 4 लीफ क्लोवर जो होता है वो लक, प्रॉस्पेरिटी, फेथ, ठीक है, इस तरह का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी में जो तूफान आया था वो खत्म होगा और आपकी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत और एक बहुत ही खूबसूरत सा, आप जिस तरह से देख रहे हो ना 4 लीफ क्लोवर को, ये एक आर्ट फॉर्म में मुझे दिखाई देता है हमेशा। मैं हमेशा इस कार्ड को या ये जो 4 लीफ क्लोवर है इट्स लाइक एन आर्ट, जिस तरह से दिखता है ना, एक स्टिचिंग करके डाला गया है, एम्ब्रॉयडरी दिखता है मुझे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत से एम्ब्रॉयडर्ड होगा। जिस तरह से साड़ी में, कपड़े में हमेशा आप देखोगे स्टिचेस है, जो डिजाइन है काफी अच्छे से बुने हुए होते हैं। तो आपकी जिंदगी भी, ठीक है, अच्छे से देयर विल बी द वीविंग, ठीक है, पैटर्न, डिजाइन, आप कुछ पैटर्न्स भी देखोगे आपकी जिंदगी में रिपीट होते हुए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं पे आप चीटेड हो रहे हो या आपके साथ जो भी नाइंसाफी हुआ था, इक्वालिटी नहीं था रिलेशनशिप में। शायद आप कंपनी को अपने जो खून पसीना देते गए और वहां पे उन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया था आपको। अभी वक्त आ रहा है मे बी विद इन 6 वीक्स, मे बी विद इन 6 डेज, ठीक है,
ऐसा कुछ जरूर होगा जो आपकी जिंदगी में, ठीक है, पूरी तरह से बदलाव लाएंगे। एंड 4 इज द नंबर फॉर स्टेबिलिटी ऑल्सो। कुछ कॉन्फिडेंशियल राज किसी के, देखो यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स 2 टाइम्स रिपीट है, मतलब इसका बहुत ज्यादा जोर है। कहीं ना कहीं पे आपको किसी के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलेगा। कैन यू सी द सील, सील से बाहर निकलता हुआ एक लेटर, जो यहाँ पे इस तरह से है कि कौन इंसान, हो सकता है कि आपने मतलब मजबूरी में किसी जगह पे रेजिग्नेशन दे दिया था, या कहीं से आप दूर चले गए थे, ठीक है, या आप अपने फैमिली से बाहर चले गए थे, आपको लेटर लिखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं पे कौन ऐसा इंसान था जिसके लिए वो जिम्मेदार था, लेकिन आपका कोई वहां पे रोल नहीं था। यू आर सिंपली इनोसेंट, आप पूरी तरह से ना बिल्कुल मासूम थे उस जगह पे। आपको पता ही नहीं था कुछ फैक्ट्स, आपको कुछ पता ही नहीं था कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो आपके पीठ पीछे होता रहा। अचानक आप एक दिन ऑफिस में गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हो, आप ऑफिस में गए और तुरंत आपको बोल दिया जाता है कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, बैंक ट्रांजैक्शन ऐसा आपने कैसे कर लिया हमारे परमिशन के बिना। लेकिन कोई आपके पासवर्ड को एक्सेस कर रहा है, कोई आपके लॉगिन को एक्सेस करके ऐसा कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, ठीक है। आप अपने प्रोटेक्शन खुद देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो भी हो, चाहे जो भी हो, राइट, कहीं ना कहीं पे उस चीज का एंड होगा और फिर से कनेक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स की क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस जगह से आपको शिफ्ट होना पड़ा, उस जगह से आपको ट्रांसफर लेना पड़ा, उस फैमिली में आप नहीं रह पाए जहां पे आपके विरुद्ध जाके लोग षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ। आइदर यू आर ट्रेवलिंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन, उसके वजह से यहाँ पे क्या है, ब्रिज आ रहा है, मतलब 2 शहरों को कनेक्ट कर रहा है, 2 दिल को जोड़ रहा है। यू आर गेटिंग सम मोर रिलेशनशिप इन योर हैंड। समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ चीटिंग करे, आपके पार्टनर खुद ही ऐसा कर रहे हैं, उसमें आपका क्या करना है। आप तो अपने मतलब आप तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो तो आपके पीठ पीछे करेगा ना। कोई ऐसा बदमाशी करता है, ठीक है, र्यूमर्स फैलाता है, कोई ऐसा लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं, तो वो तो पीछे ही करते, लेकिन वो असत्य है। सत्य कुछ और होता है, तो असत्य के साथ कभी भी यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स इज ऑलवेज फॉर द ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या है, उस अच्छा ही हुआ वो कनेक्शन चला गया, इससे बेटर क्या है, आप और न्यू कनेक्शंस आपको जिंदगी में मिल रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप उदास जरूर होंगे कि काश मैं उस संबंध को मैं जोड़ के रख पाता या जोड़ के रख पाती, लेकिन आपसे नहीं हो पाया। उसमें आपका बिल्कुल, आपको इमोशनली अपसेट होने की जरूरत ही नहीं है, बट आप होंगे जरूर। आपका मूड स्विंग्स होगा, कभी आपको गुस्सा आएगा उस इंसान के लिए, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसके साथ बात करके रहूंगा, क्यों उसने ऐसा किया मेरे साथ, ठीक है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से चीजें होते हुए दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी में, और आप और भी स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। और जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके अंदर जोश उमंग जरूर आएगा कि ठीक है, जो भी हुआ है मैं अभी उसको रेक्टिफाई करना है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मेहनत करोगे, जहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड हो चुका है। 10 ऑफ हैंड्स एक मेहनत की दुनिया है, जहाँ पे आपको लगेगा ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास हौसला है, मेरा जो विजन है वो बुलंद है, और मुझे वहां से कोई नहीं रोक सकता। ऑफ कोर्स कोई नहीं रोक सकता। जब लोग सो रहे होंगे मैं तब कम कर लूंगा, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों के नजर से लोग शायद आपको नहीं देख पाएंगे कि आप इतना काम कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में काम करते हुए ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर यू इन योर लाइफ। आपको उदासी फील इसलिए होगा कि मेरे पास ऑलरेडी 3 ऑप्शंस है, मैं क्यों दूसरा ऑप्शन लूं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास है, बट यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहना है, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोगे भी, आप अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करोगे कुछ समय के अंदर। एंड डेफिनेटली जो टास्क इनकम्प्लीट था उस टास्क को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से रिश्ते आपकी जिंदगी में आए हैं जो आपको लगा है
कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर बनेगा, इसमें कोई दौराय नहीं, इसमें कोई इस तरह का बातें है ही नहीं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो जो है ना, वो जो संबंध है वो आपको स्टक कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको इतना मोहित कर रहा है वो रिश्ता कि लोग आपके पास आ तो रहे हैं बहुत कुछ रिश्ता, लेकिन आपको पसंद नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, आपको अपना सोचना है। ऑफ कोर्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना, आपको अपने ग्रोथ का, फाइनेंशियल स्टेटस का कहीं ना कहीं पे आपको चिंताएं जरूर रहेगा, और डेफिनेटली विल वर्क ऑन दैट। तो मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने मेरे साथ क्या किया है, मैं अपने ही फील्ड में रानी हूँ और मुझे पैसा कमाना है, और मैं इसके लिए बिल्कुल मेरा जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स है अपने लाइफ में, वो फिक्स्ड है। अभी कोई मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, विजन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे देखो विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं मैं इस बंद दीवार के अंदर हूँ, लेकिन ये शीशा है, ठीक है, मुझे इसको तोड़ना है और आगे बढ़ना है जिंदगी में। 20 इज एक्चुअली द कार्ड ऑफ जजमेंट, बट यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि इंसाफ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। आपको इंसाफ तभी मिल रहा है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। ऐसे ही बैठे बैठे घर में बैठे बैठे इंसाफ आपको नहीं मिल सकता। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है, व्हेन यू हैव डिसाइडेड, अगर आप दोहराए में हो कि मुझे इस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी को बिताना है या नहीं, तब आपको कैसे जस्टिस मिलेगा या जजमेंट मिलेगा। यू हैव टू केयरफुली कंसिडर ना। मुझे आप पहले बात है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोग प्रिटी कंफ्यूज दिख रहे हैं। आपको कनेक्शन भी बिल्ड करना है, आपको इमोशनल भी होना है, इस तरह से मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। ये 10 ऑफ कप्स आपको तभी मिल सकता है अपने लाइफ में जब आप पूरी तरह से क्लियर हो कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हो एक पार्टनर से, आप क्या फिलहाल फील कर रहे हो उस इंसान के लिए, वही एनर्जी आपके पास रिपीट आ रहा है। अगर आप इस इंसान को एक धोखेबाज, फरेब, ठीक है, एक ऐसे इंसान जो सिर्फ धोखा ही देना जानते हैं, उस इंसान के साथ अगर आप संपर्क में हो तो वही आपको मिलेगा रिटर्न। तो आप वहां पे उम्मीद नहीं कर सकते कि अब मुझे वहां पे जजमेंट मिलेगा, नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके प्रीवियस कंपनी भी हो सकता है, आपको लगेगा नहीं मेरे बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा दूसरा जॉब में उतना कुछ खास नहीं है, मेरा जो पहला वाला था वही अच्छा था। तो आप जाओगे वहीं पे भी आपका जो खून पसीना है वो चूस लेंगे और आपको ठेंगा दिखा देंगे फिर। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यस, बहुत सारे फासले जो है वो मिट रहे हैं। इवन अगर आप कोई इस तरह के इश्यूज के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे कम्युनिटी अलग है, जात अलग है, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, वहां पे भी मुझे दिख रहा है आपकी शक्ति जो है, आपकी जो एक मतलब कोऑर्डिनेशन की जो क्षमता है, वो दोनों रिश्ते को पास पास लेके आ पा रहे हैं। लेकिन द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट वन रिलेशनशिप इज डेफिनेटली एंडिंग। एक ऐसा फेज है जो आपके लाइफ में 100% एंड हो जाएगा, 100%, और इसके बाद आपके जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो और बढ़ेगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट उससे पहले धोखा हो सकता है, उससे पहले आप स्टक फील कर सकते हैं, उससे पहले आपको बंद दरवाजे, रिफ्यूजल, रिजेक्शंस मिल सकते हैं। उसकी वजह से आप इमोशनली अपने आप को वीक ना समझे, क्योंकि उसके बाद ही है आपके लिए एक सुनहरा दुनिया, ठीक है, वही मैं देख पा रही हूँ। Yes, with the Ace of Cups, the new relationship, कहीं ना कहीं पे आपकी जिंदगी में वो फूल खिलना, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वो सब कुछ चीज आ रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि मैंने इसका देखा था, व्हाई द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर, तो मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स का एज अ क्लैरिफायर आया। यस, ऑफ कोर्स, कुछ अगर कोई आपसे छुपा रहा है तो वो आपसे धोखा ही दे रहा है ना। क्यों छुपाना रिश्ते में? रिश्ते में पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इट्स लाइक दैट। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन आ रहा है। व्हाट आर द एडवाइसेस कमिंग फॉर यू गाइस? ओह माय गॉड, ओके, देख लेते हैं
लुक इनसाइड योरसेल्फ, आपको खुद के अंदर झांक के देखना है। एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, मैंने आपको ये भी बताया था, आपको अचानक उस इंसान के ऊपर गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, मूड स्विंग्स भी होगा, लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आपको खुद झांक के देखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीसेस, इसलिए यहाँ पे ब्रिज आया, आप दोनों के अंदर जो मिसिंग चीजें हैं वो ढूंढ पाओगे। ये अभी कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, रिकंसिलिएशन भी हो सकता है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, कोई आपको दिखा नहीं रहा है, ये भी हो सकता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल रख रहा है, दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपके सीक्रेट एडमायरर जरूर है। ओके ओके, आप अपनी आंखें बंद करें और ऐसा फील करें कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो। पहली बात तो है आप अपने आप को ऐसा मानते हो कि मुझे एक अच्छा सोलमेट, मुझे एक अच्छा रिश्ता, मुझे एक अच्छा घर मकान पैसा मिलने का लायक ही नहीं हूं मैं, तब कुछ नहीं हो सकता गाइस। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप अपने अंदर जो है ना वीकनेस को पहले देखते हो, स्ट्रेंथ को नहीं देखते हो। अगर इस तरह से आपने किया तो मुश्किल है फिर आपका, फिर ना आपको खुशी मिलेगी ना आपको जिंदगी में तरक्की मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा फील करना है कि जो भी हालातें हैं, regardless of all circumstances you currently find yourself in, so you have to allow joy into your life. आपको अपनी जिंदगी में खुशी को आने देना है, वार्म वेलकम करना है। ठीक है, तभी जाके ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल भी होता है। मैंने यहाँ पे ये भी तो दिखाया है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट किस तरह से होगा, हाउ। ट्रांसफॉर्मेशन होगा बोलने से नहीं होता है, बट हाउ किस तरह से, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको धोखा दे रहा है, आप उसके पीठ पीछे पड़े हो, नहीं और आप और उसको इनवाइट करो, चल आप मुझे धोखा दे, आजा, मैं तेरे लिए एकदम ओपन हूँ, चल मुझे आके धोखा दे। आप कंपनी में काम कर रहे हो 12 से 14 घंटे तक, और वो कंपनी आपको कोई इतना मतलब आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, लोग अपने काम कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं, आप भी निकल जाओ। आप क्यों एक्स्ट्रा करके इस दौरान में देख पा रहे हो, आप अपने प्रीवियस कंपनी में भी अगर होते तो भी आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो दरवाजा आपके लिए बंद ही होगा। जो एक बार आपको वैल्यू नहीं दे रहा है वो बार बार आपके साथ ऐसे ही करेगा। सब लोग स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, हम सबको बदल नहीं सकते, पर हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। सो यू शुड बी अलर्ट ना, आप ग्राउंडेड रहिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों को प्यार करने से अलावा आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा, लेकिन सेल्फिश ना हो। ठीक है, सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share, subscribe, and do comment in the comment section that please universe bless every soul, and please let them achieve everything in their life, ताकि आपके जीवन में भी आए इस तरह से। Thank you so much guys.